ओम शांति। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप। समर्थ का खाता जमा करने वाली मैं आत्मा मुक्त आत्मा हूँ, संपूर्ण विजयी हूँ, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें पावन बनना है, बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं सर्विस तुम बच्चों को जरूर करनी है। अगर सर्विसेबल हैं तो बाबा कहते सेवा के समय कोई भी बहाना नहीं दे सकते। अगर बहाना देते हैं तो बाबा कहते उन्हें इस अमूल्य समय का महत्व का नहीं पता है। यह अनमोल समय है, इसे गंवाना नहीं है। बाबा कहते सर्दी गर्मी कोई भी प्रकार का बहाना इस सेवा में चल न सके। सेवाधारी नहीं है तो बहाना देते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे इस ब्रह्मा तन का रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ। यह जो भी करता जो भी बोलता बाबा कहते इसको निमित्त मैंने बनाया है, तो इस तन का जवाबदार मैं हूँ। फिर बाबा ने समझाया बच्चे जितना जितना याद में रहेंगे तो पावन बनेंगे, तो पक्के योगी बनना भी है और दूसरों को भी बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है और बनाना भी है। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे राजाई पानी है तो राजाई पद के लिए बाबा ने परहेज बताई। योग युक्त भोजन करना है, बाप की याद में ही भोजन बनाना है और बाप की याद में ही खाना है। याद में रह करके ही सर्विस करते हैं तो सर्विस में भी योग की ताकत का जोर भरता है। फिर बाबा आज रूहानी और जिस्मानी पढ़ाई के लिए समझा रहे। बाबा कहते यह जिस्मानी पढ़ाई और यह शास्त्र आदि तुम्हें काम में नहीं आएंगे, तुम्हें इस रूहानी धंधे में लगना है जिससे तुम्हें राजाई पद मिलता है। बाबा कहते उस जिस्मानी पढ़ाई से अनेक डिग्रियां लेते हैं, फिर भी भूंगरे चने। बाबा ने कहा कुछ भी नौकरी हाथ में आए ना आए कुछ पता नहीं है, कल शरीर छोड़ दिया तो सारी पढ़ाई गई। तो बाबा कहते यहाँ पे तुम पढ़ते हो राजाई पद पाने के लिए, वह पढ़ते हैं चने भूंगरे पाने के लिए, छोटी मोटी नौकरियां पाने के लिए। पर तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, तुम जन्म जन्म की राजाई पाने के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए इस पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान देना है। 22/4/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते। उत्तर है सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं हम तो सहन नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख सर्दी गर्मी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए हैं। ओम शांति। बच्चे ही जानते दुख और सुख किसको कहा जाता। इस जीवन में सुख कब मिलता और दुख कब मिलता, तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया, इसमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना पड़ता, इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहे। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी होती,
इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो गई तो नई बात नहीं, यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के ही नहीं है। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या, विश्व को सुख धाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है, सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते। आत्माभिमानी बच्चे समझते हैं, देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप कहते, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वही पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता है नहीं। अभी तुम समझते हो कैसे इन्होंने राज्य पाया और कैसे फिर गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते, अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर के जिनको पावन बनाते उनको ही कहते, अब औरों को आप समान बनाओ। श्रीमत पर चलो, बाप आए ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवे। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है।
सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी उनको याद करते, साधु संत आदि सब उंगली से इशारा करते कि परमात्मा एक है और वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं है। कोई गणेश को, कोई हनुमान को और कोई अपने गुरु को याद करते रहते। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है, वह आते ही भारत में है। शिव जयंती भी मनाते और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते, शिव को तो जानते नहीं हैं। शिव बाबा कहते पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके गीता का भगवान कौन। यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते बच्चों के कल्याण के लिए। तो शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते वह पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगर कोई भी जा न सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बनते हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो जाता। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और तुम ही फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र बनाए फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो और याद में रहकर भोजन बनाओ। योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते मुझे याद करो। तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा, वह तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, वह अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते, उन पर चलना है।
फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कह मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे और फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा बाबा समझाने के लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है, यह तो देखो कितना गुप्त है। बाप कहते मैं इस तन में आकर पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते वह पढ़ाते, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, सिर्फ दुनियावी बातें बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ भी नहीं जानते। स्वर्ग में जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं। ऐसे ऐसे तो बिल्कुल बदतर हैं, परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। ऊंच पद वह कैसे पाएंगे, वह तो बाप ने समझाया। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो, लज्जा नहीं आती तुम मुझे भूल जाते हो। बहुत हैं जो सच नहीं बताते हैं, तुमको अभी इस खेल को साक्षी होकर देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। अभी तुम बच्चों को बुद्धि से हम बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है, यह चक्र फिरता रहता है। अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता। बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी, तो यह मूसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है। शास्त्र भी काम नहीं आएंगे तो क्यों न इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते और तुम पढ़ते राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई से भूंगरे चने मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए, और यह कमाई तो साथ चलने की है। मौत सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है।
तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। उनकी मुट्ठी में है भूंगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ कर बैठे हैं। इन भूंगरों चनों से ममत्व छोड़ो, अच्छी रीति जब समझते तब भूंगरों को मुट्ठी को छोड़ते हैं। यह तो सब खाक खो जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गवाना है। दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता इसलिए स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारा है, संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। ओम शांति।